करेगा उसके यहाँ ईडी क्या सरकार का जो भी तंत्र है, जहाँ भी पैसे छुपा के रखेगा वहाँ से पैसे निकाला जाएगा। ईडी केवल एक तरह से राजनीतिक रूप से बदला लेने के लिए काम कर रही है। आज 3000 छापे पड़े हैं पूरे भारत के अंदर। एक भाजपा का नाम बता दीजिए, क्या इनके यहाँ नहीं है? शुभेंदु अधिकारी जी आज विपक्ष के नेता हैं। 8 साल पहले उनके ऊपर बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार था। ईडी कहाँ है? ये वंशवादियों ने जितना लूटा है ना, इनको एक दिन नाश होने आज जो भी कार्रवाई चल रही है ये एक दबाव की राजनीति और तानाशाही की राजनीति चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज हम जानेंगे मिजाज इंडिया के में कि आखिर ईडी जो लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है उसको जनता कैसे देख रही है, जो खास मेहमान है वो कैसे देख रहे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वहीं सरकार ये कह रही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और बेहतरी के लिए हो रहा है। आइए सबसे पहले आप सबका तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ, उसके बाद हम जनता के पास भी जाएंगे, उनसे भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले राहुल लाल सर जी हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि राहुल लाल सर जो है वो राजनीतिक विश्लेषक है और इनके अलावा हमारे साथ शब्बीर अहमद बितौई साहब है जो कि एनसीपी के नेता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके अलावा हमारे साथ संजय सिंह जी जो कि नेता है बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद है। संजय सर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ लगातार ईडी छापेमारी कर रही है, आप लोग ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अभी आपका कार्यक्रम इस भीड़ में चल रहा, पब्लिक के बीच में चल रहा है। एक भी पब्लिक ये बता दे यहाँ जो खड़ी है कि इनके घर पे ईडी के छापे पड़े हों, इनके घर से करोड़ रुपए निकले हों, इनके घर के बाथरूम से पैसे निकले हों। अरे जो करप्शन करेगा उसके यहाँ ईडी क्या, सरकार का जो भी तंत्र है, अगर जीरो टॉलरेंस करप्शन के ऊपर होना है तो जहाँ भी पैसे छुपा के रखेगा वहाँ से पैसे निकाला जाएगा। वो पैसा इनके मजदूरी का हक है जिसे लोग छुपाकर कहीं ना कहीं रखते हैं, और मोदी सरकार का नेतृत्व इस बात को तय करता है कि हम जीरो टॉलरेंस करप्शन पर लेकर चलेंगे। आखिर किसी के बाथरूम से करोड़ करोड़ रुपए निकालना, 200 करोड़ 20 करोड़ रुपए का कैश निकालना, आप क्या समझते हैं कि देश के अंदर जिस तरह से जमाखोरी पैसों का हो रहा है, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के द्वारा जो ये उठाए गए कदम है, ये गरीबों को हक दिलाने का ये सबसे लाजवाब कदम है। ठीक है, क्या ये सबसे लाजवाब कदम है शब्बीर साहब, या ईडी का वाकई बेजा इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हमारे संजय जी ने जो बात कही, पहला होता है प्रयोग, दूसरा होता है सदप्रयोग और तीसरा होता है दुरुपयोग। अब ये प्रयोग और दुरुपयोग के बीच की बात ये है कि सारे चोर अगर पकड़े जाएं तो चोरी बंद हो जाए, मगर इनके चोर साह हैं और दूसरे के चोर चोर दिखाई देते हैं। आज 3000 छापे पड़े हैं पूरे भारत के अंदर। एक भाजपा का नाम बता दीजिए, क्या इनके यहाँ नहीं है? मेरा ये नहीं कहना है कि छापा न डालिए, निकालिए, क्योंकि ये मजदूरों के खून के पैसे लोगों ने चोरी करके रखा है। लेकिन अगर निकालना है तो सबका निकालिए, केवल आप उनका निकाल रहे हैं जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, जो मुंह खोल रहे हैं, जो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। राहुल लाल सर, क्या वाकई में आवाज दबाने की कोशिश है या जो ईडी का इस्तेमाल हो रहा सही हो रहा है? नहीं, देखिए, ईडी के माध्यम से आप अपराधियों को पकड़िए, भ्रष्टाचारियों को पकड़िए, पूरा देश स्वागत करेगा। कोई जनता में नहीं कहेगा कि आप अपराध को मत पकड़िए। लेकिन भाई, मैं तो अभी ईडी की छापामारी चल रही है नेशनल हेराल्ड पे। उन्होंने सोनिया गांधी से भी पूछताछ की, राहुल गांधी से भी पूछताछ की, तमाम विपक्ष के नेताओं से पूछताछ की जा रही है। राहुल गांधी के पास से कितने पैसे निकाल लिए ईडी ने? 2014 से इस मामले की जांच कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड के। सोनिया गांधी के पास से क्या निकल गया? आज अगर जो है कि पूरा नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में मारा जा रहा है छापामारी, वहां से कितने पैसे निकाल लिए गए? देखिए, जनता को बराबर ये चीज समझना पड़ेगा कि ईडी ने अब तक जांच में कितनी चीजें निकाली हैं। 5442 टोटल जो है कि उन्होंने आज तक जो है कि उनको जांच मिला था, उन्होंने उतने छापे डाले और उसमें से प्राप्त किया उन्होंने केवल आज तक 24 लोगों को अपराधी साबित कर सकी है। तो इसका मतलब है कि ईडी केवल एक तरह से राजनीतिक रूप से बदला लेने के लिए काम कर रही है, कुछ छिटपुट मामलों में रियल अपराधियों के पास पहुंच रही है। सवाल ये भी उठता है ना कि हेमंता विश्व शर्मा जैसे लोग जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे और कांग्रेस में थे, तब बीजेपी के तमाम लोग नारा लगाते थे कि वो एक्स घोटाले में, वो वाई घोटाले में। आज उनके ऊपर चुप्पी है। शुभेंदु अधिकारी का मामला देख लीजिए, जब वो तृणमूल कांग्रेस में तब तो बड़ी आवाज लगती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में तो उनकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए। पूछ लेते हैं, क्या बीजेपी के साथ जब आ जाते हैं तो दाग अच्छे हो जाते हैं? एक साधारण सी बात है
एक आम इंसान अगर चोरी करे 10 रुपए का तो चोर कहलाएगा। और अगर कोई राजनेता चाहे जितना बड़ा भी हस्ती रखता हो, चाहे वो टीएमसी से जुड़ा हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, अगर वो जवाब देने लायक होती तो जवाब देती। और अगर वो चोरी करे तो उसको राजनीतिकरण लोग सोच लेते। नहीं, इंसान कैसा भी है, अगर वो चोरी किया है तो उसके ऊपर छापा पड़ेगा। अगर वो ईमानदार है तो छापा पड़ने के बाद घबराने की एक मिनट घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जगह अगर चोर होगा तो भाजपा नेता पर भी छापा पड़ेगा। लेकिन अभी जहां अभी जहां छापा पड़ रहा है ये मोदी नेतृत्व की सबसे बड़ी उदाहरण। जनता से भी देखिए, अगर सबका साथ ठीक है। हाँ, जनता चोर को चोर कहना पड़ेगा। कह रहे हैं, सुनिए संजय जी, इन्होंने क्या कहा, जनता 10 रुपया चोरी के तो चोर है। 10 ग्राम अगर आपके पास से मिल जाए, रुको यार, बात तुम्हारे बात में मैंने बोला। अरे छोड़िए, ये चिल्लाने से चलेगा। आपका एक नेता जेल के अंदर है, आप क्या बात कर रहे हो? आप दाऊद से दोस्ती करने के चक्कर में आप जेल के अंदर हो। तो बोल लेने दो। दोस्ती के सुन लीजिए जल्दी। क्या बोला? 10 रुपया मिले तो 10 ग्राम अगर हीरोइन मिले तो आप जेल डाल दिए जाएंगे। 3-3 हजार 33 हजार का एयरपोर्ट पर मिला, क्यों नहीं डाल दिए? कौन बोला जेल? कौन गया? कहाँ गया? आ रही हूँ। एक सेकंड। लड़ने से कुछ नहीं होगा, जनता को भी सुन लीजिए। मैं अपने भाई से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ईडी आज बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बता दे शुभेंदु अधिकारी जी आज विपक्ष के नेता हैं कलकत्ता के अंदर। 8 साल पहले उनके ऊपर बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार था। ईडी कहाँ है? अडानी के पोर्ट पे 3 बार ड्रग्स पकड़े जाते हैं। एक चैनल का एंकर जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, वो कहता था मुझे ड्रग्स दो। अब यहाँ 30,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। भाई साहब वो कहाँ है? आपकी ईडी कहाँ है? आपकी पुलिस कहाँ है? बताइए कहाँ है? मैं एक मिनट इनका जवाब देता हूँ। जो 30,000 करोड़ का पकड़ा गया, चाहे जो कोई 10 ग्राम पकड़ा गया, आज वो भी जेल के अंदर। जो तस्कर 30,000 को अडानी तस्कर नहीं है, अडानी तस्कर नहीं था। आगे मालिक पोर्ट के मालिक मिस्टर गौतम अडानी है। पोर्ट के मालिक गौतम अडानी है। आपने रिया चक्रवर्ती को 3 महीने परेशान करा। रिक्शा पर आप आर्म्स ले जा रहे हो तो चोर आर्म्स ले जाने वाला होता है। ठीक है। देखिए, और भी लोग हैं जो अपनी राय इसमें रखना चाहते हैं जी। आज जो भी कार्रवाई चल रही है ये एक दबाव की राजनीति और तानाशाही की राजनीति चल रही है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे देश के, हमारे युवा वर्ग के, हमारे वृद्धों के, उन सब से ध्यान हटाने के लिए ये सारा प्रचंड रचा जा रहा है। और ये 2024 तक ऐसे ही चलेगा। इनका प्लान्ड प्रोग्राम है। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए। अरे आइए। आप मेरी बात पूरी करो। 2024 तक ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते रहेंगे, लोगों को भिड़ाते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। जैसे चुनाव होंगे ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। क्या 2024 तक ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है उसके बाद सारे मुद्दे एकदम? ईडी का मैडम नहीं, मतलब रोजगार कहाँ गया? ईडी भेजना है तो एमपी में भेजिए। शिवराज सिंह चौहान, सृजन घोटाला, नीतीश बाबू इनके साथ है, अभी साफ सुथरा है। कोई ईडी नहीं है। और बेरोजगारी इतना हो गया है। सबसे बड़ा मामला व्यापम का है। 50 लोग मर चुके हैं शिवराज की सरकार में। वहाँ ईडी नहीं जाती? कहीं नहीं जाती है। और वहाँ तानाशाही से, अभी पंचायत चुनाव हुआ है, हम लोग एमपी से है, रीवा से। वहाँ तानाशाही से जिला पंचायत जीता गया, नगर परिषद जीते गए। वहाँ मतलब अगर भाजपा की आप है तो सब कुछ कर सकते हैं। दूसरे चुनाव तो बीजेपी जीतती है। देखिए सर, वो ये कह रहे हैं जहाँ घोटाले हो रहे हैं वहाँ ईडी कहाँ है? जहाँ कहीं भी वहाँ पर जब सरकार थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सरकार भी अगर शिवराज सिंह चौहान चोर थे, व्यापम घोटाले में घोटाला किए थे, तो क्या सरकार वो चूड़ी पहन के गहलोत की बैठी थी? राजस्थान के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जो बैठी थी, क्या वो फालतू में बैठी हुई थी? वो उसके ऊपर जांच बैठाती और अगर चोर था तो अंदर ले जाके करती, जांच पूछती और साबित करती। देखिए मतलब उससे नहीं है।
देश के अंदर अगर राजनीति से आप ये देखिए, बंगाल के अंदर करोड़ के करोड़ रुपया निकाला गया, अंदर से कैसे निकाला गया। एक बार क्या वो एक आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे 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 आइए, आगे। क्या वो राजनीति का हिस्सा है? वो क्या वो राजनीति का हिस्सा है? राजनीति का हिस्सा नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है और जो इस काम की देखिए, आज बीजेपी की सरकार है, कल दूसरे की सरकार। कांग्रेस ये कह रही है कि निकला तो राहुल और सोनिया के पास से भी अभी तक कुछ नहीं है। एक मिनट। हाँ संजय जी अभी तक कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं कि भाई विपक्ष का चोर तो पकड़ लीजिए, एकदम पकड़िए, जनता स्वागत कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के चोरों का क्या होगा? सत्ता पक्ष के चोरों को कब छुआ जाएगा और विपक्ष के लोगों को नहीं? अब तो आप ईडी के माध्यम से सरकार बना रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं। ये बताइए, अभी पश्चिम बंगाल में क्या देखा हम लोगों ने? आपके ऑपरेशन लोटस में, सुन तो लीजिए, ऑपरेशन लोटस में 3 कांग्रेसी विधायक पकड़े गए। वहाँ पे ईडी है, ईडी आएगी जांच करने के लिए। कहाँ से वो पैसे आए थे? 50-50 लाख रुपए। वो नहीं, चोर चोर मसोरे भाई भी होते हैं। हाँ। मुझे ये पूछना है, जो मैं सर बोल रहे हैं कि ईडी से, राहुल लाल जी नाम जो भी है, जो कह रहे हैं कि अभी ईडी से छापे पड़वा रहे हैं, ये कब पड़वा रहे हैं और ये हो रहा है पिछले 6-7 साल में, तो क्या ईडी पिछले 7 साल में बनी है? ईडी कितने सालों से बनी हुई है? 16 साल से है, यानी कांग्रेस वगैरह के टाइम से है। क्यों नहीं कांग्रेस पकड़ पाई किसी? बीजेपी किसने मिसयूज नहीं करा? ये मिसयूज कर रहे हैं, ये ईडी का मिसयूज कर रहे हैं। इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि खुद घोटाले कर रहे थे, करोड़ों के घोटाले खुद कर रहे थे, इस वजह से मिसयूज नहीं कर पाए क्योंकि खुद चोर थे। जब खुद चोर थे तो घोटाले कहां से कर पकड़वाते? ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या करें? आपका क्या कहना है कि बीजेपी घोटाला नहीं कर रही है? बीजेपी सती सावित्री है। आपका क्या कहना है कि बीजेपी घोटाला नहीं कर रही? आप प्रूफ करोगे? वही तो कहना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे अरे मिजाज बहुत गर्म हो रहा है, मिजाज बहुत गर्म हो रहा है इंडिया का, मिजाज बहुत गर्म हो रहा है। एक सवाल भाई साहब से पूछिए ना कि इनके पास कौन ऐसी मशीन है जो हम सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, आपके पास चले जा रहे हैं तो हमसे दूध से दूल्हा कोई नहीं है। सुन लो 1 मिनट। अरे प्रवक्ता महोदय, आपका चरण स्पर्श, सुन लो भाई मेरे। बता रहे मशीन का पता बता रहे। अरे अब मशीन का पता पूछ लो। 1 मिनट सुन लो। संजय राउत ने आपसे क्या बोला ईडी से? ये बोला कि मैं 7 तारीख को हाजिर हो जाऊंगा आपके पास, आपके दफ्तर में आ जाऊंगा। आपके पास इतनी उतावलीपन क्यों है? क्यों आप इतने उत्तेजित हैं साहब इस देश में? भाई साहब शिवसेना के लग रहे हैं। इनको इस बात को स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है कि संजय राउत ने 250 लोगों का जो अधिकार था उसको मारा, उसके पैसे को लिया। अरे कैसे कर रहे? आप कोई जज लगे क्या? आप कोई जज लगे? जनता। हाँ। सर सुन लीजिए, ये बताइए, जो बच्चों के पेपर लीक होते हैं उसमें जो अरबों रुपए का घोटाला आपकी सरकार के लोग करते हैं, वहाँ ईडी क्यों नहीं भेजते हैं आप? बताइए। सबसे ज्यादा जो पेपर लीक हुए आपकी सरकार में। और एक बात, आपके पास में जो वो गौमूत्र है ना, जिसे जितने भी भ्रष्ट आपके यहाँ जाते हैं और वो पाक हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं, उसे सुधार लीजिए। बहुत जल्दी आपका टाइम आने वाला है क्योंकि जनता समझ चुकी है आप झूठे हैं, पक्के झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं। कोई वादा आपका सच्चा नहीं है। जो आपने कहा था नौकरियां देंगे, सब जीरो। नौकरियां मिली। ठीक है। हाँ, एक मिनट। कांग्रेस के टाइम पे तो रोजगार का ये हिसाब था कि घर से उठा के ले जा रहे थे, रोजगार के लिए उठा के डीएम और एसएसपी बना रहे थे। ईडी पे जो महाराष्ट्र में घोटाला हुआ है वो 672 परिवार थे। एक और घोटाला सुन लीजिए, सब लोग सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। हाँ। वो 672 परिवार थे, आपको भी पता है, जिसमें संजय राउत फंसे हैं। वो बेचारे बिस्कुट खाए के कैम काट रहे थे, भूखन मर रहे थे। ये पाप का घड़ा भरा है संजय राउत का। ये तो जिंदगी भर जेल में ही रहेंगे। अब ये वंशवादियों ने जितना लूटा है ना, इनको एक दिन नाश होना ही होना है। क्या संजय एक मिनट होना चाहिए? क्या संजय राउत का जो, हाँ ठीक है, आपका एक करके सर, एक करके लड़ लो। हाँ बताओ। ये इनसे कहिए 5,400 5,500 के करीब ईडी के पास केस है। मात्र 23 केसेस अभी तक जो है आए हैं सामने। और केसेस क्या हुए? क्या हो गया आपके पास? कहाँ गया वो? और केसेस बीजेपी के ताले में बंद हो गए, जो कि बाहर नहीं आने वाले। और भैया कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बीजेपी को जिताया था इसलिए कि हम युवा आगे बढ़ के आए थे।
और इसी वजह से जिताया था। कांग्रेस को हम लोगों ने नीचे किया था, कांग्रेस की बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक। जमीन पर बैठ कर देखो, गगन की बात करता है, सुमन को लूटने वाला चमन की बात करता है। भारतवासियों ने चुन दिया ऐसे नमूने को, वतन की बात करनी है तो मन की बात करता है। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं करता, यह मन की बात करता है। देखिए 2-3 चीजें यहाँ पे बार बार हो रही हैं। अभी इस समय क्यों जनता में आक्रोश है? देखिए लोगों के पॉकेट खाली है। अभी ये कहा जा रहा है कि क्या आप सबों को डीएम बना दिया गया था कांग्रेस के समय। रोजगार का मतलब कब होता है कि सबों को डीएम बना दिया जाएगा? आंकड़े है मौजूद, पिछले साल केवल जो कि जुलाई के पिछले महीने में 1,30,00,000 बेरोजगार हुए हैं। तो बात हम लोग आंकड़ों पे करेंगे। स्वतंत्र भारत का सबसे ज्यादा बेरोजगारी से देश इस समय जूझ रहा है। महंगाई इस समय रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है। आपकी सरकार 85 करोड़ लोगों को तो आप राशन बांट रहे हैं। क्या गलत बोल रहा हूँ? क्या 35 करोड़ लिया है? सर देखो एक चीज में क्लियर। एक मिनट। अभी तक कांग्रेस ने आज तक बदले की भावना से राजनीति नहीं करी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। अब हम भी इनके बंदे उठवाएंगे और इनके घर से करोड़ों अरबों रुपए जो इन्होंने अपने घरानों को दिए हुए हैं ना। कांग्रेसी हो? कांग्रेसी नहीं हूँ, भारतीय हूँ, देश का नागरिक हूँ। आप देखिए, अब मतलब हम उठवाएंगे से मुझे लगा कांग्रेसी हो। नहीं, हम जनता उठवाएगी। हाँ बिल्कुल हक है। जब जनता दबाव डालेगी तभी उठेगा ना। तो अब ये टाइम आने वाला है, इनका जो एक मकड़ जाल इन्होंने बुना हुआ है ना, वो खत्म होने वाला है। वो जादुई तिलस्म जो है अब बुझने वाला है। अब जनता जागरूक होने वाला है। ये 40 साल तो आपका टाइम आने वाला है नहीं, ये मैं आपको पक्का बताता हूँ। और जब तुम्हारा टाइम आए ना, जब तुम एक पैसे का भी बेईमानी निकाल के दिखा देनी है, मैं पूरे कांग्रेसियों को चैलेंज करता हूँ। और बोलो, मैं तो भाजपा। 40 साल तो आने वाले नहीं। हाँ। ये ईडी पे ढोल पीट रहे हैं, संजय राउत को गिरफ्तार करके इन्होंने बहुत अपना ढोल पीट रहे हैं। तो ये बताए जो प्रताप सही नगर है और यादव यामिनी है, उनके यहाँ छापा पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? उन पे भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। दरअसल बहुत से लोगों का ये कहना है कि जब आप सबका साथ सबका विकास करते हैं तो फिर छापेमारी भी सबके साथ में क्यों नहीं करते? देखिए, आप इस बात को मान रही हैं कि छापेमारी हो रही है, और ऐसा कोई छापामारी बताइए जिसमें कि कुछ मिला ना हो, जिसमें घर के अंदर से कैश बरामदगी ना हुई हो। देखिए, मैं तो कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के लोगों को नहीं ढूंढ पा रही है तो कल को ये ढूंढ लें। लेकिन देश में ये सिलसिला शुरू होना चाहिए कि जो राजनीति में चोरी करेगा उसको डर होना चाहिए कि हम कल जेल के अंदर जाएंगे। उसके भी आका बैठे हुए हैं, इनको खुली छूट नहीं होनी चाहिए। हम तो खुलेआम कह रहे हैं। लेकिन ऐसे देश कैसे चलेगा? आप भी ईडी खेल रहे हैं, वो आएंगे वो भी ईडी खेलेंगे, बाकी और मुद्दों पर बातचीत कब होगी? जो ईडी ने कोई गलत किया हो, 650 आदमी का हक मार के अगर आज संजय राउत गए हैं जेल में तो कौन सा जुल्म हो गया? ठीक मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि एक भी बता दो कि जो गलत हुआ हो और एक भी ईडी न पाया हो। 5,362 छापे पड़े हैं। यार तुम्हारे बोलने में तो मैं बोला नहीं। सर एक एक करके फिर से रिक्वेस्ट है, एक करके आंकड़ा तो दे। जब इतने छापे पड़े और उसमें से केवल 24 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ, बाकी का नहीं। ये परसेंटेज में जाएंगे तो 0.05% होगा। अब आप सोचिए कि आइए करें, एक बताइए, मेरा ये नहीं कहना है ईडी जितना है डालो, लेकिन केवल विरोधी जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं उन पर डाल रहे हो, जो नहीं बोल रहे हैं उनको क्यों नहीं डाल रहे हो? उनके पास क्यों नहीं जा रहे हो? क्या यही चोर है जो तुम्हारे? इन्होंने अभी कहा कि 5,362 छापे पड़े, जिसमें से 26 पकड़े गए। ये खुद अपनी बात को साबित कर रहे हैं कि छापे 5,300 वो पड़े और 26 पकड़े गए, यानी कि जो निर्दोष थे उनको छोड़ा गया, उनको पकड़ के जबरदस्ती अंदर नहीं किया गया। ये खुद अपनी बात को साबित कर रहे हैं कि अब ये जो है आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने 5,422 मामले टोटल दर्ज किए, लेकिन अंतिम में कोर्ट में, यानी कि कोर्ट में सजा कितने को मिली? 24 को मिली। बाकी लोग कोर्ट से रिहा हो गए। तो इसका मतलब सुन लीजिए, मैं वही तो आंकड़ा दे रहा हूँ। क्यों रिहा हुए? आपने नहीं कोई कोर्ट से रिहा हुए, जबकि कोर्ट सारे 5,000 केस कोर्ट में चले गए। 5,000 उनके पास से कुछ निकला नहीं। मैं वही तो, अरे भाई संसद में खुद आंकड़ा दिया गया ना भैया, खुद संसद में केंद्रीय मंत्री जी ने आंकड़े दिए।
मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए एक सेकंड मैं मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी बात पुष्ट हो रही है कि ईडी का कितना ज्यादा बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं निकल रहा वहाँ पे भी भेज रहे हैं बार बार, अंतिम आप कोर्ट में प्रमाणित भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोगों की छवि खराब हो रही है नीदा जी। यानी आप किसी व्यक्ति के यहाँ भेज दिए तो उनकी छवि को नुकसान हो रहा है। और उदाहरण के लिए अरे भाई इतने ने तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? मैं अगर दोषी दिखाई दे रहा हूँ, जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते थे कि जो है 100 में से 10 पैसे जनता के पास जाते, 90 खा जाते लोग। अब 100 के 100 पैसे जनता के पास जा रहे हैं। आप लोगों की जब सरकार बने ना, कभी सपने में तो देख निकाल लियो, कभी निकाल लियो, अब ईडी को बुला लियो, ईडी को है। उस समय देखिए, एक तो सबसे पहली ईमानदारी राजीव गांधी की कि उन्होंने माना कि हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार है, ये उनकी ईमानदारी थी। नंबर 2, 2012 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम शुरू करने वाले का श्रेय जिसके कारण से आज राशि पूरी जनता के पास पहुंच रही है, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। तो वो देख लीजिए किसकी उपलब्धि है ये। अरे संजय जी, देखिए जनता क्या कह रही है, ये जनता की सोच है। मेरा साफ कहना है कि आज लोगों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं तो क्या पहले भी जा सकते थे? और इन्हीं के कांग्रेस के ही नेता का कहना था कि पैसा नहीं जाते हैं, अब जा रहे हैं। देखिए देश में जो बदतर स्थिति थी उसको सड़क पे लाने में, उसको ठीक करने में वक्त लगता है। और इसी बीच में सुनिए, ये क्या बोलेंगे, इनकी पूरी एनसीपी जो है दाऊद के पैसे पर चल रही है, पल रही है। ये क्या बोलेंगे, ये इन्होंने पूरे बम्बई को कब्जा कर रखा था, ये क्या बात करेंगे? ये ईडी का क्या बेजा इस्तेमाल हो रहा है? ईडी जो कर रही सही कर रही है। देखिए पूरे देश में सिर्फ दबाव तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है जो भी, और ये मोदी सरकार चाहती है कि विपक्ष जिंदा ना रहे, विपक्ष के कोई लोग ना रहे, विपक्ष की कोई आवाज़ उठाने वाला ना रहे। आज अपने देश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, बारिश से लोग परेशान हैं, कहीं पर बाढ़ आई हुई है, कहीं सूखा है। ये परेशानी देने के बजाय ये सब नहीं देख रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको ईडी का दर बताकर या उसको अंदर डाल दिया जाता है। मैं महाराष्ट्र से हूँ मैडम जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। विद्रोही सुन लीजिए। अरे प्लीज सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। उद्धव ठाकरे साहब बेहतरीन सरकार चला रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी आमदारों को खरीदा, विधायकों को खरीदा गया, खरीद फरोख्त की गई, और खरीद फरोख्त करके वहाँ पर सरकार पलटी गई। ये सब भाजपा ने किया है और ये भाजपा का करा धरा है। ईडी का इस्तेमाल कर अपनी भाजपा सरकार अपनी बढ़िया कर रही है, जैसे भी कर रही है, जिस तरह से भी कर रही है। आज तक जितने भ्रष्टाचारी थे उन सबको एक एक करके नाप रही है। हाँ, और धीरे धीरे कर करके इनकी संख्या घटती जा रही है। संख्या घटना एक तरह से बौखलाहट का स्वरूप ले रहा है। जितनी चोरों की संख्या घटती जा रही है, जैसे ईडी के छापे पड़ रहे हैं या और भी एजेंसियां हैं, कर दे रहे हैं, उनको भी करें। बौखलाहट देखिए, ईडी के पहले, एक मिनट बाबू, ईडी के पहले अर्थ था प्रवर्तन निदेशालय, अब ईडी का मतलब है एंड ऑफ डेमोक्रेसी, अब ईडी का मतलब है इलेक्शन डिस्क्वायड। आज क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? लोकतंत्र में कौन बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। ये लोक बड़ा की तंत्र बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। आज लोकतंत्र के घोड़े पर एक व्यक्ति चढ़ा है। लोकतंत्र में लोगों का राज आ गया है, और जितने ये चोर उचक्के हैं वो जेल के अंदर रहेंगे और सदैव रहेंगे, और यही मोदी सरकार है। महाराष्ट्र में सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, तमाम जगह गिरा रहे हैं। अब ये सरकार गिराना जल्दी से लोगों से राय पूछा गया। यही इसलिए कहा जा रहा है कि तंत्र हावी है, लोगों को आप छोड़ रहे हैं। अरे हिम्मत होता चुनाव में जाते, सही कह रहे हैं। चलिए देखिए, फिलहाल आज हमने जानने की कोशिश यही की कि जिस तरीके से ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। आज नेशनल हेराल्ड मामले में ऑफिस में भी छापेमारी की गई है। विपक्ष का ये कहना है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल जो है वो हो रहा है, जबकि सरकार ये कह रही कि ईडी अपना काम कर रही है। फिलहाल आज मिजाज इंडिया के में इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन मनीष के साथ, न्यूज़ इंडिया।